विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश हाईकमान ने बागेश्वर पहुंचकर कार्यकर्ताओं व मतदाताओं से संपर्क किया। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता सदन भुवन कापड़ी, पूर्व विधायक ललित पासवान आदि ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल देखकर भाजपा डरी हुई है तथा अपने राष्ट्रीय नेताओं को बागेश्वर में उतार रही है। कांग्रेस ने कहा कि माहौल को वोट में तब्दील करना कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनका मुकाबला भाजपा जैसी पार्टी से है जिसके पास सभी संसाधन हैं। वहीं कांग्रेस बिना संसाधनों के लड़ रही है। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भगत डसीला तथा संचालन गोपाल धपोला ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में दूसरे दलों से आए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बागेश्वर उपचुनाव एक मैसेज है उत्तराखंड की जनता को देने के लिए। आप जानते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले 6.5 साल से लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। ये एक समय है जब बागेश्वर की जनता पूरे प्रदेश को और पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साफ और स्पष्ट एक संदेश देना चाहती है कि वो बदलाव चाहती है। और कहीं ना कहीं वही बड़ा कारण है कि आज बागेश्वर में इस तरफ जाएं लोग बदलाव की इस बयार को साफ देखा जा सकता है और लोग बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी के साथ आगे आए हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता निश्चित ही उनको दबाने और उनको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, चाहे इनकम टैक्स के हों, चाहे डिपार्टमेंट्स के नोटिस हों, जहाँ जहाँ पर चुनाव होते हैं उससे जस्ट पहले भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के हथकंडे अपनाने की कोशिश करती है। बागेश्वर भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस परिवार एकजुट है, मजबूत है और वो डरता नहीं है। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा इन नोटिस के जरिए साफ दिखती है, लेकिन हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। जो हमारे परिवार के लोग हैं वो ना डरेंगे और ना दबेंगे। जो भी माहौल होता है उससे जनता को अवगत कराने की कोशिश करते हैं। आज जब उनके पंजे उखड़ रहे हैं तो वो पत्रकारों की भी और मीडिया के सभी साथियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो मीडिया से संबंध रखते हैं वो इस बात से ना डरेंगे। और ना, मैंने कहा कि कांग्रेस हमेशा जो ना डरने की बात करती है और ना दबने की बात। मैं आपके साथ, हमारी शुभकामनाएं भी हैं और आपके साथ अगर इस तरीके की कोई नोटिस आया, मेरी नॉलेज में आया नहीं है, लेकिन निश्चित ही ये भर्त्सना के योग्य है। हम उसकी भर्त्सना भी करेंगे और जो भी बात होगी उसको उचित प्लेटफॉर्म पर उठाने की। हमारा संगठन पूरी तरीके से मजबूत है और आज हमारा संगठन और भाई बसंत जी जो अभी पार्टी से नए जुड़े भी थे, लेकिन इनके संघर्ष को देखते हुए पार्टी ने ये फैसला लिया था कि इनको मजबूत कैंडिडेट के रूप में पेश किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है जो ये बांटने की एक कोशिश करते थे, जब बागेश्वर में या अन्य स्टेट्स में भी, मैं कहता हूँ कि जब ये एक जो नीति है कि किसी भी तरीके से ट्रायंगुलर जब मैदान में हमारे कैंडिडेट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी वोटों को बांटने की कोशिश करते हैं। आज जब डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल है वो बिल्कुल डायरेक्ट एक चुनाव हो गया है, तो उससे निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के पंजे उखड़े हैं और वो हताशा में साफ नज़र आ रहा है। देखिए, बागेश्वर की जनता से सबसे पहले तो मैं जो है एक निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत हो गया, आपने 20 साल एक व्यक्ति को दे दिया है और 20 साल का काम आपने देख लिया है और अब आपको जो है एक बार आपके बीच के आप ही के साथी, युवा साथी हैं बसंत कुमार जी, उनको भी एक अवसर देना चाहिए। इन 20 सालों में आपने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है, तो क्यों नहीं आप परिवर्तन करते हैं। आज जिस तरह से देश के हालात आप देख रहे हैं उसी स्तर पर जो है बागेश्वर के भी हालात हो रहे हैं। देखिए, बहुत गलत तरीका था, तानाशाही तरीका है। बल्कि मैं एक वीडियो देख रहा था
कि कोतवाल को ये अधिकार नहीं कि आप किसी के व्यक्ति की विशेष किसी के फ़ोन को चेक करें, बल्कि ऐसे कोतवाल को तो निलंबित करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बॉबी पवार ने कोर्ट में जाना चाहिए और ऐसे कोतवाल के खिलाफ जो है न्यायालय के शरण में जाकर जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए कि भाई आप किसी के फ़ोन को व्यक्तिगत तौर पे कैसे वो कर रहे हैं। क्या वो कोई देश का जो है कोई आतंकवाद है, कोई देशद्रोह है? ऐसे व्यक्ति है कि जिसके ऊपर कई इस तरह के धाराएं लगे हों। एक बेरोजगार संगठन का युवा है, वो अपनी बात रखने आया है, ठीक है, आप शांति व्यवस्था के लिए उसको अरेस्टिंग करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आप कैसे कह रहे हैं कि हम आपका फ़ोन चेक करेंगे? और जिस तरह से तानाशाही दिखाई जा रही है, ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। भय और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से प्रदेश की जनता जिसका सामना कर रही है, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक ढांचे को केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, पूरी तरीके से ध्वस्त करने पर आमादा है। आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने पर आमादा है। मेरी अपील है बागेश्वर की महान जनता से कि सही बात, ठीक है, हम भी जानते हैं कि चंद्र रामदास जी की मृत्यु हो गई, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, लेकिन असली बात यह है बागेश्वर का विकास कई दशक पीछे जा चुका है। यहाँ विकास कार्य ठप हो चुके हैं और बसंत कुमार जी ऐसे ऊर्जावान नौजवान व्यक्ति हैं जो सड़क से सदन तक बागेश्वर की आवाज़ बनेंगे और बागेश्वर के विकास के लिए अपने प्रयास करेंगे। तो ऐसा हमें प्रत्याशी अब चुनना है, क्योंकि अब हमें अतीत की नहीं देखनी, हमें भविष्य के बारे में सोचना है और भविष्य यहाँ का जो है वो सुरक्षित हमारे बसंत कुमार जी के हाथों में, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि सरकार सत्ता बल और धन बल का इतना अधिक उपयोग कर रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जनबल विजयी होगा, बागेश्वर की महान जनता की जीत होगी, कांग्रेस के प्रत्याशी भारी मात्रा से विजयी नहीं, देखिए, सिंपैथी अगर वो कह रहे हैं, श्रद्धांजलि कह रहे हैं, मेरा उनसे ये प्रश्न है क्यों शराब पिलाई जा रही है? यह है आपकी श्रद्धांजलि मंत्री जी को? यह है चंद्र रामदास जी की श्रद्धांजलि कि गांव-गांव में, गली-गली में आपकी शराब पिलाई जा रही है? या ये श्रद्धांजलि, ये सिंपैथी मांग रहे हैं आप लोग? मेरा प्रश्न है उनसे। किसी भी राज्य की नींव उस राज्य के युवा रखते हैं। जब हमारे यहाँ पीसीएस की परीक्षा होती है या अन्य सरकारी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में अगर उत्तराखंड का मेहनतकश युवा के रोजगार का सौदा हो जा रहा है, तो आप समझिए कि प्रदेश में भ्रष्टाचार सीधे ही जन्म ले रहा है। जो पैसे देकर भर्तियां खरीद कर आएंगे, हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो राज्य के हित में काम करेंगे। चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, सब जगह लगातार भर्तियां जो है बिक रही हैं। सरकार के आगे पूरे उत्तराखंड के युवा एकजुट होकर पूरे प्रदेश का आवाम ये कह रहा है कि भाई इनकी सीबीआई जांच कराइए, लेकिन सरकार नहीं करा रही है। आप देखिए कि बागेश्वर चुनाव में अगर बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार आते हैं, तो बॉबी पवार को पुलिस अचानक आनन फानन में अरेस्ट कर लेती है बिना मतलब के। किस बात का डर है? वो डर है जिस मुखिया को, देखिए आज वो हमारे बीच नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जनता ने इसलिए चुना कि बागेश्वर के युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो सके। इस सीमांत क्षेत्र बागेश्वर के लोगों को रोजगार मिले, इसलिए नहीं कि उनके रोजगार को बेच दिया जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यूके जनवाणी के जो पत्रकार हैं, उनके साथ अभद्रता की गई, बॉबी पवार को अरेस्ट किया गया। आज एक तरफ तो कहते हैं भाई सिंपैथी है, तो दूसरी तरफ इतने बड़े धन बल का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? शासन, हमारे कांग्रेस के लोग झंडे लगा रहे हैं तो उसे उखाड़ दिए जा रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ फोटोग्राफी करा के ये देख लें कि जो सरकारी खर्चा है उतने के तो झंडे भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा में लगा दिए हैं। तो कैसे चुनाव लड़ रही है? दबाव बना रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि स्वच्छ चुनाव हो, और बागेश्वर की जनता ये जानती है कि आज उनके पास मौका है इस तानाशाह सरकार को आईना दिखाने का, और वो 5 तारीख को बसंत कुमार जी को हाथ के पंजे पर जिताकर इस तानाशाह सरकार को जवाब देगी कि आपकी नीतियां गलत हैं, आप युवाओं को के खिलाफ हैं, आप महिलाओं के खिलाफ हैं, आप एक आम आदमी जो सड़क किनारे बैठकर वर्षों से रोजगार कर रहे हैं, उसके रोजगार को उखाड़ने में, उसे बर्बाद करने में उतारू हैं। ऐसी सरकार की ज़रूरत उत्तराखंड में नहीं है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।